सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? क्रोध करने से हमारा होता है। दूसरे का तो करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारा। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी तो बाबा साकार में नहीं आते हैं, पहले जब बाबा साकार में आते थे, क्योंकि हमने तो बाबा को साकार में बहुत देखा है और सुना भी है, तो बाबा अटेंशन ज्यादातर क्रोध के ऊपर ही कराते थे। एक बार जब अलीगढ़ भी थे तो बाबा ने विशेष 6 महीने के होमवर्क दिया था क्रोध के लिए, क्योंकि बाबा जानता है कि लोग वो तो है विकार, लेकिन क्रोध ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति अपना जीवन खराब कर देता है। जैसे एक बार हम अलीगढ़ थे तो अलीगढ़ जेल में सेवा करने गए थे, राखी के टाइम में राखी बांधने जाते हैं मैंने, तो हम लोग भी गए थे। तो वहाँ पे हमने यही देखा, जो वहाँ का जो मेरा अधिकारी होता है ना, वो हम लोगों से मिला था, तो उसने यही बताया, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और उसमें लेडीज की अलग होती है, जेंट्स की अलग होती है, तो लेडीज के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, क्योंकि बच्चों को कहाँ छोड़े। तो एक लेडीज से मैं बात कर रही थी, मुझे भी ऐसे शौक अच्छा लगता है ऐसे बात करना, तो बहुत अच्छे परिवार से थी वो, लगभग काफी अच्छी फैमिली की थी, तो उससे बात करा तो उसको भी पता चला, तो उसने तो यही बताया कि घर में ऐसे ही मेरा किसी ने उसमें धोखे में आके साइन करा लिए कागजों पे और पूरा घर से हमें, और उल्टा मेरे ऊपर ही मेरे पति के मारने का इल्जाम लगा दिया ऐसी तरह। और उसमें जो जेंट्स थे और लोगों को भी बताया कि इसमें 60% व्यक्ति जो है वो किसान है, 60% किसान है, जिसने केवल गुस्से में आके, इसने कोई चोरी चकारी नहीं करी है, किसी का मर्डर नहीं करा है, लेकिन गुस्से में आके किसी ने किसी का सिर फाड़ दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, और इसलिए जेल में पड़ा है। तो सबका दुश्मन कौन हुआ? वो इंसान नहीं है। और गुस्से में भी क्यों आया होगा? क्योंकि दूसरे ने कुछ गलती की होगी, उसने सिर फाड़ा हुआ है, कुछ भी किया। उससे व्यक्ति कब करता है ये काम? तो जो गलत व्यक्ति है वो सीधे मार देगा किसी को, लेकिन जो सही होगा उसे गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो ऐसा स्टेप लेता, नुकसान हमको ही होता है। तो उसमें देखे यही लगा कि वास्तव में, तब हमें भी लगा कि वास्तव में जो बाबा कहते हैं सही है कि क्रोध में नुकसान व्यक्ति का खुद का होता है, दूसरे का बाद में। तो इसीलिए जो हमारे नया साल है हमें भी विशेष, क्योंकि देखो जो अपने यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल है, मैं आपको बताऊं 1990 में प्रकाशमणि दादी एक बार विदेश गए थे, क्योंकि शुरू में अपने इतने सारे गीत नहीं थे, ये सब ज्ञान का विस्तार नहीं था, अभी तो अब हो गया है, पहले नहीं था। पहले तो केवल किसी चीज की प्रैक्टिस कराई जाती थी। तो 1990 में जब दादी विदेश गए थे तो दादी ने विदेश की हालत जो देखी, हर जगह तनाव, टेंशन, बड़ी धन तो बहुत है विदेश में, लेकिन शांति नहीं है। जब ये देखा था तब ये ट्रैफिक कंट्रोल मधुबन में आके शुरू कराया था, कहा था 5 मिनट हम विश्व की आत्माओं को उस 5 मिनट में सकाश दे सके। हर समय तो हम नहीं बैठ सकते, लेकिन 5 मिनट सारे अपनी कारोबार छोड़ के उस विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। और उसके बाद 76 में तो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ था, और 1990 में आप मधुबन में देखते होंगे, जो मधुबन गए हैं, 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल लगता है। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल जो जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, तो दादी ने उसे प्रैक्टिकल में लाया है। जैसे बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो। तो देही अभिमानी बनना क्या है, अशरीरी बनना क्या है, तो बता सकता है? इन दोनों में अंतर है, एक है? हाँ, कौन बताएगा कि देही अभिमानी और अशरीरी बनना एक है या अलग है? क्या कहेंगे? हाँ, एक है, अलग है? कौन कहता है अलग है? एक है। अच्छा, और बता। अच्छा, अगर अलग है तो बताओ अलग कैसे है? बाहुबली में कहता है ना देही अभिमानी बनो, कहीं बाहुबली में कहते हैं अशरीरी बनो, दोनों बात कहते हैं। तो ये हाँ एक है। और देखो ये चीजें, हम बाबा के पुराने बच्चे हैं, हम नए नहीं रहे, तो हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज में हम आगे मंजिल पे जा ही नहीं पाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे ना। तो देही अभिमानी और अशरीरी, इसमें क्या अंतर है? नहीं पता, एक ही है ना। चलो हम बताते हैं, देही अभिमानी और अशरीरी एक नहीं है, अलग है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना, ये आपके योग में काम आएगा, आगे चल के काम आएगा ये। तो देही अभिमानी
आते हैं, अपने शरीर को याद करते हैं या कोई और बातें में याद आती हैं, तब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। माना अपने सोमान में टिकना है, देही अभिमानी बनना, अपने श्रेष्ठ सोमान में रहना। जब श्रेष्ठ सोमान में सिर्फ मैं इस शरीर की मालिक हूँ, मैं इस घर की मालिक हूँ, मैं इसका बच्चा हूँ, ये सब है देही अभिमानी। मतलब देह की चीजें याद आना, इसको हम कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। उसके लिए बाबा ने हमें दिया सोमान कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। जैसे मेरे अंदर ये भावना आ जाए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर तो ये शक्ति है ही नहीं, मुझे तो सब परेशान करते हैं। जब ऐसे कमजोरी के संस्कार आ जाए, तब बाबा ने कहा अपने सोमान में टिको कि आप कौन सी आत्मा हो, एक महान आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो। आप आत्मा का जब विनाश नहीं होता, तो ये सोमान में रहना है, देही अभिमानी। और अशरीरी माना इस सोमान में भी ना रहना। अशरीरी माना केवल बीज रूप स्थिति में रहना। बीज रूप स्थिति खाली स्थिति नहीं है, बीज रूप स्थिति माना भरपूर स्थिति, आनंद का अनुभव करना। बीज में पेड़ समाया है, ऐसे ही हम अपने को मैं आत्मा परम नाम की निवासी हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, उसमें कोई सोमान में याद ना आए, इसको कहते हैं अशरीरी स्थिति। तो कहते हैं अशरीरी स्थिति होना सबसे ज्यादा लास्ट का काम है। पहले आप देही अभिमानी बनेंगे, जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे अशरीरी बन ही नहीं सकते। जैसे क्या कहते हैं ना, अशरीरी बन गए, कोई एक सेकंड के लिए अशरीरी अगर हो गया तो उसकी कर्मातीत स्थिति हो जाए। क्योंकि आप कितना भी रूम में बैठेंगे, कोई ना कोई संकल्प चलता है। अशरीरी माना आपका शरीर भी याद ना आए, क्या हो रहा है आसपास ये भी होश ना रहे। इसको जिसको कहते हैं डेड साइलेंस। जिस सन्यासी को अपनी सुध बुध नहीं रहती, जो तप में इतना लीन हो जाते हैं, उनके कान में नगाड़े भी बजाइए पता ही नहीं है। इसको कहेंगे अशरीरी स्थिति। देही मानी स्थिति माना अपने सोमान माना में संकल्प में पता है, व्यर्थ से हम बचे हैं। तो ये है देही और अशरीरी में अंतर। अगर आप कोई आपसे पूछे तो कभी ये नहीं कहना देही और अशरीरी एक है। हाँ, अशरीरी माना बीज रूप स्थिति और देही माना सोमान में टिकना। ठीक है, तो ये अंतर। तो सबसे पहले हमें क्या बनना पड़ेगा, देही अभिमानी। रोज सोमान में जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल में, जैसे हमारा सुबह 3:30 बजे बजता है, फिर 5:45 बजे बजता है, फिर 7 बजे बजता है, फिर 10:30 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम को 5:30 बजे और रात को लास्ट 9:30 बजे। ये ऐसे नहीं बने ये, क्योंकि हम बिना कर्म करे तो रह ही नहीं सकते। बिना कर्म करे कब तक आप एक जगह बैठे, कब तक योग करेंगे? तो कर्म भी तो जरूरी है ना। लेकिन कर्म करते हुए ये ट्रैफिक कंट्रोल माना आप अर्थ से क्लियर हो रहा होगा। ट्रैफिक कंट्रोल, आप रास्ते में जाते हैं, कोई एम्बुलेंस भी हो, अगर ट्रैफिक की रेड लाइट हो गई तो उस एम्बुलेंस को भी रुकना पड़ता है जब तक रेड लाइट है, और रेड लाइट जैसे हटेगी वो चलेगी। तो इसका मतलब बाबा ने इसीलिए इसका नाम बना। निमित्त तो हमारी प्रकाशमणि दादी ही बने थे ट्रैफिक कंट्रोल को बनाने के। तो इसीलिए क्योंकि हमारी दादी का जो माइंड था ना, कंप्यूटर माइंड था, अच्छे इंजीनियर फील्ड से उनके आगे बहुत माइंडेड थी हमारी दादी। तो उन्होंने इसलिए इसका नाम रखा ट्रैफिक कंट्रोल। मतलब कितने भी आप जरूरी काम कर रहे हो, जो टाइम आपको मिला है, आपने मधुबन में देखा, जो मधुबन गए हैं, जितने कोई खड़ा रह जाता है, कोई बैठा है वो बैठे ही रह जाएगा, स्टैचू बन जाते हैं। मतलब उसका मतलब है कि रेड लाइट हो गई, मतलब सारे कारोबार छोड़ के अब परमात्मा की याद में बैठ जाओ। तो 2 मिनट 3 मिनट का जो भी होता है, तो मतलब अपने सारे संकल्प को खत्म करके जब ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए तो अपने सोमान में टिक जाना कि श्रेष्ठ जो भी आपको सोमान लेना है, श्रेष्ठ आत्मा महान आत्मा हो, या आपको उसकी सेवा करनी है 1 मिनट 2 मिनट। और जो 1 मिनट का बचता है उसमें केवल आपको अपनी बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना है। ये दादी ने सिखाया था कि अपने बीज रूपी में आत्मा ज्योति बिंदु को परमात्मा में भी ज्योति बिंदु, बस और कोई संकल्प नहीं। और इसके लिए भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कह तो दिया आपसे, आपने भी सुन लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि हमने तो खुद करा है प्रैक्टिकल, और आप भी करिए। और जो करता है उसे पता भी होगा कि जैसे आपने एक सवाल लिया कि मैं एक महान आत्मा हूँ, आपसे कहा था केवल 15 मिनट एक ही सोमान में आप रहिए, केवल 15 मिनट।
आप महसूस करके देखो। 15 मिनट के आप 1 मिनट भी एक सोमान में नहीं रह सकते। इसीलिए कहते हैं कि इस सोमान का अभ्यास, आप ये नहीं कि आप 1 घंटे तो बैठे रहे योग में और पता नहीं कहाँ कहाँ मन को घुमाते रहे, तो आपने और ही इतना खाता खराब कर लिया। समझे? कई लोग कहते हैं ना योग में बैठे थे, लेकिन योग में बैठना, क्योंकि बाबा ने तो शरीर से बैठने के लिए कहा ही नहीं ना, बाबा ने शरीर को कभी देखा। बाबा तो मन मनावा का मंत्र दिया ना कि मन से मुझे याद करो, तो मन से हम कितना बैठे ये हमें चेक करना। ये है हमारा योग। हम 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, ये हमारा योग नहीं है। योग माना कितनी देर सोमान में बैठे, कितनी देर हमें बाबा की पॉइंट याद है, कितनी देर हमें शरीर याद नहीं आया, अपने संबंधी याद नहीं आए, अपने बच्चे याद नहीं आया, कुछ और याद नहीं आया, देह का कोई याद नहीं आया, केवल श्रेष्ठ सोमान, तब कहेंगे देही अभिमानी। तो जैसे आप सुनते तो बहुत ही बाबा भी सुनाते हैं, लेकिन फायदा क्यों नहीं हो रहा है पता है आपको? कोई 10 साल से ज्ञान में चल रहा है, तो 5 साल से चल रहा है, तो 20 साल से चल रहा है। कई लोग को ये बात कहते हैं कि हमें योग करना नहीं आता। ताज्जुब की बात है ना? ताज्जुब क्यों है? ताज्जुब नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुन लिया, थ्योरी बहुत कर ली, लेकिन प्रैक्टिकल करके नहीं देखा। कोई भी चीज को जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप कितना भी करिए, सफलता नहीं। अब जैसे बाबा कितना कहता है कि बच्चे जब भी खाना खाओ, पानी पियो, बाबा की याद में पियो। अपने आप को ईमानदारी से चेक करना, कितना समय बाबा की याद में बैठ के खाना खाते हैं, भोजन बनाते याद रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ज्ञान बहुत विस्तार का है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जिनको दादियों ने, बड़ों ने प्रैक्टिकल में लाया, इसलिए वो बाप समान। तो बाबा ने कहा अगर अभी आप नहीं बनेंगे तो समय आपको बनाएगा। बाप टीचर नहीं बनेगा, फिर समय आपका टीचर बनेगा। इसलिए हमें समय को अपना टीचर नहीं बनाना, बाप को अपना टीचर बनाना है और प्रैक्टिकल करना है, तभी कली की दुनिया सतयुग में आ जाएगी। कोई नई दुनिया आएगी वो तो अलग है, सतयुग माना हम संकल्पों से सतयुग लाना। सुबह उठते ही हमारा संकल्प चलना चाहिए कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा, भगवान मेरे साथ। सुबह उठते ही मुस्कुराहट तो हो, लेकिन हम करते क्या, 2 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, 6 दिन, इसलिए वो दवाई का असर है। ठीक है, तो नए साल में हमें क्या करना है, उस दवाई को रोज खाना है। अगर गैप कर देते हैं तो डॉक्टर ये कहता है आपका कोर्स दोबारा चलेगा। अगर हमने 4 दिन 1 हफ्ता भी खा ली, फिर 10 दिन गैप कर दिया, तो डॉक्टर कहेगा अभी दवाई बेअसर हो गई है, आपका कोर्स दवाई का अब 3 महीने का कोर्स था, आपको 4 महीने करना पड़ेगा। फिर लापरवाही करे तो 6 महीने बुला देता है, और फिर भी नहीं खाएंगे तो डॉक्टर कहेगा जो तुम्हें दिखे सो करो। तो इसलिए ये डॉक्टर रूहानी डॉक्टर है, जो हम उसको नहीं, क्योंकि उसने कोई फीस नहीं ली है और दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम इजीली ले जाते हैं। लेकिन जो समझा रहा है, समझ दे रहा है, उसे प्रैक्टिकल में लाना है, तब हमें कुछ प्राप्ति होगी। वरना हम बस चल रहे हैं ज्ञान में। कोई पूछेगा ना तो क्या कहेंगे, हम 3 साल से चल रहे हैं जी, हम 5 साल से चल रहे हैं। कोई आपसे पूछे ज्ञान आपके जीवन में कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, तो क्या कहेंगे पता नहीं है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि जीवन में हमारे ज्ञान है या नहीं है, मैं तुम्हें तुरंत बता सकता हूँ। तो कैसे, हमारे संस्कारों से। हमारे संस्कार कैसे हैं उससे पता चलता है कि हम बाबा की याद में कितना रहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि देखो बाबा हमें पढ़ाते तो रोज हैं, लेकिन हम पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर, इसलिए फायदा नहीं होता। तभी तो आज भी देखो कि जो योग की बारी आती है तो उसमें ही कमजोर है कि नहीं? अपने पता, अपने आप से पूछो कि कोई ज्ञान सुनाए, आराम से सुनते, बड़ा अच्छा भी लगता है, और जहाँ योग का सब्जेक्ट आता है वही ढीले पड़ जाते हैं। होता है ना, क्यों ढीले पड़ जाते हैं? क्योंकि मन को प्रैक्टिस में लाया ही नहीं, उधर घुमाया ही नहीं। इससे कह रहे जहाँ तुझे घूमना है वहां घूम ले। तो देखो आज अब तो बाड़ी है, बाबा के महावाक्य हैं, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बना। तो बाबा मुरली बेच रहे ना, तो चारों हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से
जय जयकार की दुनिया बननी है, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बनेगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है। अब आपको कोई नई चीज दे चूज करने के लिए कि ये पुरानी है नई, आप कौन सी लेंगे? तुरंत क्या करेंगे? आपको मना कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे ठीक है, जो आपको देनी है दे दो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप नई लेंगे या पुरानी, तो क्या कहेंगे? नई। तो सबको नई अच्छी लगती है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी लगती भी तो यादगार मात्र। जैसे बड़े बड़े पहले होते थे, किसी व्यूअर भाई अपने पापा का एग्जाम्पल बता रहे कि उनकी एक नेचर थी, कोई भी पुरानी चीज को फेंकने नहीं देते थे। उनका एक स्कूटर बहुत पुराना था तो उन्होंने छोटा तब हटाया, वो कोई भी चीज को हटने नहीं देते थे। तो मतलब उनको लगता था कि इसको संभाल के रखें। तो ऐसे बाबा भी कहते थे पुरानी चीजें वो यादगार मात्र होती है, उनको यादगार के लिए कि हमारे पूर्वजों की है, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी, उसे रख देंगे, अरे फेंकेंगे नहीं, लेकिन यूज कौन सी करेंगे? नहीं। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए नई दुनिया में हो, दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुरानी जीवन समाप्त हो गई, अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो नया युग नया जीवन, हर कर्म हर सेकंड नया ही नया है। तो वो संगम पर एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया को देख रहे हो। बुद्धि किस तरफ जाती है? नई तरफ जाएगी, कभी कभी पुरानी तरफ भी चली जाती है क्या? बाप पूछ रहे हैं। हाँ, चली जाती है, क्योंकि अभी उसे लगाव है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है ना? क्या कहोगे? जो चीज अच्छी नहीं लगती ना, तो वह बुद्धि जाएगी नहीं, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और जो चीज अच्छी लगती है तो कभी कभी तो बुद्धि चली जाती है। पुरानी दुनिया से दुख और शांति परेशानी के अनुभव तो कर लिए कि अभी और करने हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि पुरानी दुनिया में दुख और शांति भरी पड़ी है, अभी आपको और अनुभव करने या भरपूर हो चुके? क्या कहोगे? अभी थोड़ा और अनुभव कर लें। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हो। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में नया क्या करोगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना ना। बाबा ने क्या कहा? हाँ, आपको थोड़ा आगे आगे जो थोड़ा सा आगे जो बेहद के बाप के बच्चे, आप भी बेहद के हो ना। हाँ, बाबा ने कहा के तो नहीं हो, कहाँ के हो? बेहद के हो। तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है परावना, लेकिन करने के निमित्त तो कौन हो? आप निमित्त। बाबा थोड़ी करेगा। हाँ, मान लो हम कहीं फंस जाएंगे ऐसी जगह जहाँ कोई भी मदद करने वाला नहीं हो, तो किसको याद करोगे? अपने भाई को, अपने बच्चों को, किसको याद करोगे? कौन याद आता है? तो वो भी क्या करेगा? उसका अपना शरीर तो है नहीं। हाँ, तो किसी न किसी को माध्यम बना के अपना कार्य। तो बाबा भी कहते हैं मैं तो नहीं करता हूं ना, मैं तुम्हें निमित्त बनाता हूं। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन भी दिए, बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया ना। तो आज अमृत में बाप दादा देख रहे थे हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रखा वो अभी मनसा का चार्ट है क्या? ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना, शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन
अपने को और दूसरों को भी अनुभव कराओ। तो वो कब करा पाएंगे? जब देही अभिमानी और अशरीरी बनने का प्रयास करेंगे। कि बाबा ने जब ये दादी ने भी निकाला था और बाबा ने लेकर बोली में निकाला था कि 12 बारी कम से कम अशरीरी होने का अभ्यास करो। तो 12 बारी कब कर सकते हैं? तो 1-1 मिनट करेंगे, हर घंटे में 1-1 मिनट करेंगे तो ये अभ्यास कर सकते हैं। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी रहते हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। अगर सेवा ना मिले, बिना सेवा के भी जीवन नहीं है। सेवा ही खुशी दिलाती है। सेवा में बिजी रहते तो अच्छा लगता है, और सेवा में बिजी नहीं रहो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। जैसे हमें अपना भी अनुभव है कि एक बार हम अकाउंट के लिए गए थे, फिर पार्टी भी थी, तो पहले हम पार्टी में रुके। पार्टी को तो हमने भेज दिया, हम वहीं रुक गए। हम करीब फिर वहाँ और भी प्रोग्राम थे, तो ऐसे करीब 1 महीने करीब रुके, 1-1.25 महीना। तो जब तक सेवाएं रही तो अच्छा लगा मधुर में भी हमें। जब सेवाएं समाप्त हो गई तो फिर हमें वहाँ अच्छा नहीं लगता था कि हम कितना तो योग कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट भी पूरा हो गया, सारे काम जब तक बिजी थे तब तो कुछ नहीं लगता था। फिर खाली जब हो गए, जब कोई सेवा नहीं देखी तो फिर नहीं अच्छा लगता। तो फिर ऐसा लगता था यहाँ इतना बिजी रहते, तो फिर सेंटर ही आ जाता। ये पक्का है, आप मधुर में जाओ कहीं भी हो, आप घर में भी आपको क्यों अच्छा लगा, आप घर में भी बिजी हो। क्योंकि खाली व्यक्ति 2-4 दिन तो रह सकता है, लंबा समय नहीं रह सकता। बिना सेवा के कहीं भी नहीं रह सकते, क्योंकि कर्म हमारा जीवन है। तो ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मन का सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। तो वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेचुरल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की भी करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचो। इसमें बिजी रहना आ गया, मेजॉरिटी अच्छी उम्मीद से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बिजी रहने का तरीका भी आ गया, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहो। इसमें मेजॉरिटी है, मैंने इसमें कम है। कर्म से तो सब बिजी रह लेते हैं, लेकिन जब मनसा की बात आती है, कईयों को हमने देखा जैसे योग की बारी आएगी, कई तो परिणाम में चले जाते हैं। बताए ना क्यों? रिलैक्स हुए, फिर वो 5 मिनट की नींद भी बड़ा रिलैक्स दे देती है। कहते हैं अच्छा तो लगा, लेकिन नींद आ गई। क्यों? मन को आराम मिल गया इसलिए। लेकिन बाबा ने कहा उसमें आपका प्राप्ति नहीं हुई। रिलैक्स तो मिला, क्योंकि चल सोच रहे थे, जब योग में बैठे तो मन शांत हुआ, सो नींद आ गई। लेकिन बाबा ने कहा प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुई? हाँ क्यों? क्योंकि बाबा ने जो कहा कि अपने सोमान पर टिक के बाबा को याद करो तो आपको शक्तियां मिलेंगी, वो चीज से वंचित। जो मनसा सेवा में बिजी रहे उसमें कम है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसा वाचा सेवा नेचुरल हो गई, ताली बजा दो। ऐसा मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो, ये विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा, बोलने में एनर्जी ज्यादा लगती है। मनसा सेवा सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी। मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। तो बाबा का वाचा और मनसा दोनों साथ साथ करो। यहाँ जो अपने नेचर को परिवर्तन करने की, संगठन में चलने की, सेवा में सफलता कभी कम देख दिल से का सोने की, ये समाप्त हो जाएगा। जैसे सेवा
में सफलता कम मिले तो दिल शिकस्त हो जाएगी, तो बाबा ने हम सबसे बच जाओगे। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वो सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो कार्यक्रम में एक कन्या आने वाली है, इसका नाम क्या है? खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। Happy New Year.